बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 उसको करना है, जिसका टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन होती क्या है। ठीक है स्टूडेंट, जब हम किसी शख्स के मुंह से निकले हुए अल्फाज किसी तीसरे शख्स के सामने दो तरीक़ों से पेश करते हैं तो इसको हम ऐसे करते हैं कि एक तरीका तो इसका ये होता है कि कहने वाले की बात को, यानी जो इस बात को कह रहा है उसको उसके अल्फाज में बयान कर दिया जाए, यानी एज़ इट इज़ बयान कर दिया जाए। जैसे वो कह रहा है वैसे का वैसे बयान किया जाए, इसमें कोई तब्दीली ना की जाए। दूसरा तरीका क्या होता है कि कहने वाले के अल्फाज में थोड़ा बहुत रद्द-व-बदल कर दिया जाए, थोड़ी बहुत तब्दीली कर दी जाए। तो दोनों तरीके जो हैं वो पेश किए जाते हैं। एक को डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है और एक को इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। वो तरीका जो एज़ इट इज़ बयान कर दिया जाए, जैसे किसी ने कहा है वैसे ही हम बयान कर दें। जैसा कि अक्सर आप वो कायद-ए-आज़म के इरशादात, अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इरशादात वगैरह पढ़ते हैं, उनको आप इन्वर्टेड कोमास में राइट करते हैं। किस वजह से? क्योंकि वो एज़ इट इज़ बयान किए जाते हैं, जैसे कि उन्होंने फरमाए हैं वैसे के वैसे आप लोगों के सामने राइट किए होते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम कोई भी तब्दीली नहीं करते। दूसरा तरीका ये है कि कहने वाले की बात में हम चेंजेस की होती हैं, रद्द-व-बदल कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल भी दी गई है कि बिलाल सेड टू मी, बिलाल ने मुझे कहा। उसके बाद क्या है, यानी वो बिलाल के वर्ड्स को कह रहा है। ठीक है, उसके अपने वर्ड्स नहीं हैं, ये किसके हैं? बिलाल के वर्ड्स हैं। आई हैव लॉस्ट माई पेन, कि मेरा पेन गुम हो चुका है। इसीलिए बिलाल के वर्ड्स को, क्योंकि ये बिलाल ने यही बात की है, अगर इसमें कोई चेंजिंग उसने नहीं की है, इसीलिए क्या है, इसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर हमने राइट किया। और क्या है, ये डायरेक्ट नरेशन है। उसके बाद इनडायरेक्ट जब हम इसका बनाएंगे कि बिलाल टोल्ड टू मी दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन। ठीक है, इसमें हम टेंस क्या है चेंज कर देंगे। जो परफेक्ट है वो किस में? प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, इस तरीके से ये टेंसेस क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। आज हम स्टूडेंट्स सिर्फ़ और सिर्फ इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स को रीड आउट करेंगे। उम्मीद है आपको डायरेक्ट नरेशन की और इनडायरेक्ट नरेशन की अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि डायरेक्ट नरेशन क्या होती है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है। मज़ीद आपके नोट्स में इसकी डेफिनेशंस को भी राइट किया गया है, आप उधर से भी इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स एक बात और अच्छे से याद रखिएगा कि जिस फ़िक्रे में नरेशन मौजूद हो उसके दो हिस्से होते हैं। एक क्या होता है इन्वर्टेड कोमास से पहले का, और एक क्या होता है इन्वर्टेड कोमास के अंदर। ठीक है, जो इन्वर्टेड कोमास से बाहर वाला होगा, यानी यहाँ पे क्या है, बिलाल सेड टू मी, ये क्या इन्वर्टेड कोमास से बाहर वाला हिस्सा है, इसीलिए ये क्या होगा? रिपोर्टिंग स्पीच होगा। क्या होगा? रिपोर्टिंग स्पीच। इसको देखें कि बिलाल सेड टू मी। ठीक है, ये क्या है? इन्वर्टेड कोमास से बाहर वाला है, इसलिए ये क्या होगा? रिपोर्टिंग स्पीच। उसके बाद जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला है वो क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच। इसको अच्छे तरीके से आपने देखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, इसको माइंड में रखना है। और इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अभी हम अपने जो नोट्स हैं उसमें से दिए गए हैं, वहाँ से भी रीड आउट करेंगे और वैसे भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। इधर देखिए स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच क्या है? द फर्स्ट वे ऑफ रिपोर्टिंग द स्पीकर्स वर्ड। जो तरीक़ाकार है वो जो आपको पहले उर्दू में मैं बता चुकी हूँ, वही द फर्स्ट वे, पहला तरीका ऑफ रिपोर्टिंग द स्पीकर वर्ड्स। जैसे कि जैसे स्पीकर के वर्ड्स हैं वैसे हमने क्या है आगे पेश कर दिए हैं। इस कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर्स आर पुट इनटू इन्वर्टेड कोमास। जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं स्पीकर के, उनको हम किस में रखते हैं? इन्वर्टेड कोमास में। उसके बाद है इनडायरेक्ट स्पीच, द सेकंड वे ऑफ रिपोर्टिंग दैट द स्पीकर हैड सेड। उसके बाद क्या है? सेकंड वे क्या है रिपोर्टिंग का? जो स्पीकर कह चुका है उसके वर्ड्स इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। उनको हम क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। ठीक है, वी कैन रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इनटू टू वेज। अब आप यहाँ पे देखें इसको एग्जांपल को अच्छे तरीके से
आई सेड, मैंने कहा, आई एम गोइंग माई टास्क नो, मैं अपना काम अब करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब हम इसके अंदर ये चेंजेस करेंगे कि जो वर्ब एम है, ये वर्ब एम हैज़ बीन चेंज इनटू वॉज, ये किस में चेंज हो जाएगा, वॉज के अंदर, ठीक है। जो एडवर्ब नाउ है वो किस में चेंज हो जाएगा, देन में। प्रोनाउन आई है वो किस में चेंज हो जाएगा, शी में। कंजक्शन दैट है वो इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो राइट करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस क्या हो जाएगा, शी सेड दैट शी वॉज डूइंग हर होम टास्क देन, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स जस्ट आपको एग्जांपल दी गई है। प्रॉपर हम इनके जब आगाज़ करेंगे तो आप लोगों को बताया जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में, और परफेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट में कैसे चेंज होता है, क्या क्या चेंजिंग्स होती हैं, वो आपको सारा बताएंगे, ठीक है। व्हेन दी रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट, जब जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, वो किस में हो, पास्ट टेंस में हो, फिर क्या होगा, अब फिर ही चेंजिंग होंगी, अदरवाइज़ नहीं होंगी। अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच है स्टार्ट वाली, वो अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अगर तो बाहर वाला जो टेंस है, इन्वर्टेड कॉमास से बाहर वाला टेंस, वो होगा किस में, पास्ट टेंस में, फिर ही चेंजिंग हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं होगी। अगर वो टेंस किस में हो, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में, तो क्या है, कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, अगर अंदर वाला टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का, तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बिकम्स अ पास्ट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में। मिसाल के तौर पर आप देख लें कि ही सेड, अब देखें ही सेड आ गया, ये क्या है, पास्ट फॉर्म में है। अगर यहाँ पे ही सेज होता या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का कोई भी सेंटेंस स्टार्ट में होता तो क्या होता, इसका हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं हो सकता था नरेशन, हम इसको चेंज इनडायरेक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब आई एम नॉट अ थीफ, ये डायरेक्ट फॉर्म है। ही सेड दैट ही वॉज, ये जो एम था ये किस में चेंज हो गया, वॉज में। यानी क्या है, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस किस में चेंज हो चुका है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट में, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग स्टेटमेंट में प्रेजेंट टेंस हो तो डायरेक्ट स्पीच में जो भी टेंस हो वो तब्दील नहीं होगा। यानी यहाँ पे अगर प्रेजेंट टेंस हो, ही सेज होता, तो यहाँ पे जो कोमास के अंदर वर्ड्स होते हैं वो क्या है, चेंज ना होते। ये देखें टाइपिंग मिस्टेक उन्होंने की हुई है, ये जो आई एम नॉट थीफ है ये क्या है, वर्ड इन्वर्टेड कोमास वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये स्पेल मिस्टेक भी की हुई है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स होप दैट आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा। मज़ीद जो इसके रूल्स हैं, जैसा ही हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशंस को करेंगे, वैसे ही आपको मज़ीद रूल्स इसके बारे में बता दिए जाएंगे। जज़ाकल्लाह।